हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी मौज मस्ती में चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे क्लास 9th में हैं, उन लोगों के लिए है जैसे वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय, और ये क्लास 9th के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। और उनके परीक्षा में जीवन परिचय आता है, इनकी रचनाएं आती हैं, तो उसके बारे में सब सटीकता से बताएंगे। आप एक एक बिंदु पर ध्यान देते रहना, फिर उसके बाद सब आपको नॉलेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये हिंदी का है और पहला ही पाठ है। ये हिंदी का पहला पाठ है प्रताप नारायण मिश्र जी का। जी दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी के थोड़ा बारे में पढ़ें। देखिए दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म प्रताप नारायण मिश्र का जन्म प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से एक कानपुर में आकर बसे हुए थे। यानी इनके पिताजी एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के कारण वो कानपुर में आकर बसे हुए थे। फिर आगे देखा जाए, फिर क्या हुआ। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा। यानी इनके पिताजी ने प्रताप नारायण मिश्र जी को बोला कि भैया आप भी ज्योतिष की शिक्षा ले लो, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका, इनका मन उसमें नहीं लगा और ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। इन्होंने बाद में अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भाषा का अध्ययन ही नहीं किया, तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया था। और एक बार जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए, इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में कर दी। मतलब कि ये अपने प्रताप नारायण मिश्र जी जब एडमिशन लिए, उसमें प्रवेश लिया, तब इनको वहाँ मन नहीं लगा उस विद्यालय में। फिर भी ये अपने स्वाध्याय से, अपने अच्छे ज्ञान से हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला आदि का अच्छा ज्ञान कर लिया। और शायद की बात, एक बार जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी इनसे मिलने आए, तो ये और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये दोनों लोग बांग्ला भाषा में ही बातें की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय से एवं सुसंगत से जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, यानी वो अपने से जो स्वाध्याय से पढ़ाई की और जो अच्छी संगति से किया, उसे गद्य एवं पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। यानी जो अपने वो स्वाध्याय के माध्यम से और अच्छे संगति के माध्यम से, यानी अच्छे लोगों के साथ बैठकर, जिनके दोस्त, रिश्तेदार या और कुछ हुआ करते थे, उनके साथ ये जो शिक्षा पाए थे, वो समाज के लिए अपने निबंधों में, चाहे वह गद्य में देखने को मिले और पद्य में, ये सब में क्या कर दिया इन्होंने, उसे अपने समाज के लिए अर्पित कर दिया। मात्र इनकी 38 आयु की उम्र में ही
अल्पायु में ही इनका निधन 1854 ईस्वी कानपुर में इनका निधन हो गया। यानी इनका निधन मात्र 38 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया और इनका निधन 1894 ईस्वी में कानपुर में हो गया। तो दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं कि जब आपको परीक्षा में खाली 2 ही चीज़ पूछा जाए, एक इनका जन्म स्थान या जन्म डेट, फ्लो चार्ट में हम दिखा रहे हैं, एक जन्म स्थान और एक मिनट, जन्म स्थान और जन्म स्थान में आपसे पूछेगा कि ये किस सन में पैदा हुए, तो आप बोल देंगे 1856। और जन्म स्थान क्या है इनका, तो बैजेगांव उन्नाव में पैदा हुए। और फिर पूछा जाता है कि मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु का भी डेट लिख देंगे कि 1894 में कानपुर में हो गई थी और ये 38 वर्ष की अल्पायु में ही हो गए। मतलब आपको जीवन परिचय की एक हेडिंग डालना है, फ्लो चार्ट साइड में बनाना है, एक चार्ट बना देंगे फ्लो चार्ट, तो आपको फुल नंबर मिलेगा। फ्लो चार्ट बनाएंगे, जैसे हमने बताया इनके बारे में थोड़ा मेन स्टेप में लिखेंगे, जैसे कि ये कहाँ पैदा हुए थे, किस जिले में पैदा हुए थे, किस स्थान में पैदा हुए थे, और उनके पिताजी क्या करते थे और इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट इनका जीवन परिचय लिखा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया, अपने जीवन में क्या क्या किया, तो इसके बारे में थोड़ा लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। एक बार थोड़ा फ्लो चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग साहित्यिक परिचय चलते हैं। देखो फ्लो चार्ट में क्या है कि जीवन परिचय में जब लिखेंगे तो आप पहले जीवन परिचय की हेडिंग डालेंगे इस साइड, और उसके बाद इस साइड ऐसे एक फ्लो चार्ट बना देंगे। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे पहले जन्म स्थान बैजेगांव उन्नाव उत्तर प्रदेश, मृत्यु डेट लिखेंगे 1856 से 1894। पिता इनके संकटा प्रसाद नाम था, एक ज्योतिष थे। प्रमुख कृतियाँ यहाँ लिखेंगे। प्रमुख कृतियाँ में है कालीकोटिक, हठी समीर, प्रताप पीयूष और मन की लहर, भारत दूरदर्शा यानी भारत दूरदशा और प्रताप समीक्षा, गौ संकट, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने कुछ संपादन भी किया है, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है, हिंदुस्तान पत्रिका का। और भाषा इनकी व्यवहारिक एवं खड़ी बोली है। और हिंदी साहित्य में इसका स्थान हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान है। इन्होंने हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार किया है। अब थोड़ा मिश्र जी की, प्रताप नारायण मिश्र जी का कुछ साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हैं। साहित्यिक परिचय में क्या है दोस्तों कि मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया था, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। शुरू में इन्होंने ख्याल यानी जो इनके मन में ख्याल आता था और लावनियों से प्रारंभ किया था, और आरंभ में इनकी रुचि केवल लोक साहित्य में थी और यहीं से ही साहित्य पथ के सतत प्रहरी बन गए। यानी शुरू में इन्हें लोक साहित्य का था, उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में आ गए। तो कुछ वर्षों के उपरांत एक गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए और मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु भी मानते थे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और ये उनको गुरु मानते थे अपना।
और उनकी जैसी व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर ये भी उनके जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली को अपनाकर मिश्र जी ने मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा अपनाई और उनका व्यवहार अपनाया और कुछ अनुदित रचनाएं लिखी। अनुदित रचनाएं का मतलब है कि कोई रचना मान लीजिए हिंदी में लिखा है तो या कोई इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में लिखना उसे अनुदित बोलते हैं। तो इन्होंने कुछ मान लीजिए किसी दूसरे लेखक की भी रचनाएं को अपनी भाषा में लिखे हैं तो इसलिए अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं और ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का भी सफलतापूर्वक संपादन किया है। भारतेंदु जी ने से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी हैं। कविताएं भी लिखी हैं। इन्होंने कानपुर में ही एक नाटक सभा की स्थापना की थी जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानता हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंदु जी एक कुशल अभिनेता थे। यानी इन्होंने क्या किया, कानपुर में एक नाटक सभा का एक स्थापना कर दिए थे। तो उसमें क्या था कि जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा कर दिए थे। पारसी के समांतर हिंदी का जैसे पारसी थिएटर होता था उसी प्रकार से इन्होंने जो नाटक सभा की स्थापना किए थे उसमें हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा कर दिए थे। ये स्वयं भारतेंदु जी एक कुशल अभिनेता थे, मतलब एक कुशल अभिनेता की भांति वो भी काम करते थे, उसमें बताते थे लोगों को। बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी उन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। और इनकी साहित्यिक विशेषता ये है कि दांत, भव, वृद्ध, धोखा, बात, मोक्ष जैसे साधारण विषयों को चमत्कार पूर्ण और असाधारण संबंध से लिखे हैं। यानी इनकी विशेषता यह है कि ये दांत, भव, वृद्ध, धोखा, बात जैसे मोक्ष जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कार पूर्ण असाधारण निबंध लिखे हैं। मतलब दांत पे निबंध लिखे हैं, भाव पे लिखे हैं, वृद्ध पे लिखे हैं, धोखा पे लिखे हैं, बात पे लिखे हैं। बात तो चैप्टर इसी में है, अपने पाठ्यक्रम में भी है कि इन्होंने जो रचना की है, मतलब जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब इनके जीवन परिचय के बाद जो इन्होंने क्लास 9th में चैप्टर लिखा है वो बात ही लिखा है। तो उसी के बारे में बात एक निबंध है, निबंध रचना है इनकी, वही हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में। तो चलिए अब आपको थोड़ा इनकी कृतियों के बारे में बता दिया जाए। तो कृतियाँ मिश्र जी ने अल्पायु में 48 पुस्तकों की रचना की। हालांकि प्रतापनारायण मिश्र जी ज़्यादा उम्र तक जिए नहीं थे, 38 वर्ष तक जिए, फिर भी उन्होंने 40 पुस्तकों की रचना की थी। इनमें अनेक कविताएं, नाटक एवं निबंध हैं। चलो एक बार पढ़ लिया जाए दोस्तों। एक मिनट। इनकी देखो एक रचनाएं में इनकी मौलिक निबंध संग्रह है प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। नाटक में है कलि प्रभाव, हठी समीर, गौ संकट। रूपक में है कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। प्रहसन में है ज्वारी खुआरी, समझदार की मौत। और काव्य में है मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली। और दंगल खंड तृप्त्यान्ताम में स्वागत। काव्य में मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली। दंगल खंड तृप्यनाताम, स्वागतम, मानस, विनोद और सयो सर्वस्व, प्रताप लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। संपादन में इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया है।
अनंत रचनाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अनंत रचनाओं में इनकी हैं पंचामित्र, चरिताष्टक, वचनावली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शकुंतला, संगीत शकुंतल। इनके अतिरिक्त मिश्र जी के लगभग इन्होंने 10 उपन्यासों और अनुदित 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरित्र, नीति पुस्तकों का अनुवाद भी किया है, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी चौधरानी, जयराज सिंह, कथा, बाल संगीत आदि के प्रमुख हैं। इन्होंने 10 उपन्यासों को और कहानी और जीवन चरित्रों और नीति की पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिसमें राधा रानी हो गया, ठीक, अमर सिंह हो गए और इंदिरा देवी चौधरानी, राज सिंह, ये क्या है, इनकी सब अनुदित रचनाएं हैं। और दोस्तों भाषा शैली के बारे में बात कर लिया जाए तो इनकी भाषा शैली, एक मिनट, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। भाषा शैली में दोस्तों है अपना कि इनकी जो भाषा शैली है, एक मिनट, इनकी भाषा शैली सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें उर्दू अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड आदि। इन्होंने कुछ अपनी रचनाओं में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ उर्दू का भी प्रयोग किया है। ज़्यादातर कहावतों और मुहावरे और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके उनके वाक्य में रत्न की भांति शब्द जड़ जाते हैं, अतः भाषा प्रवाह एक सरल एवं मुहावरेदार होता है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में कहावतें भी ऐड किए हैं, मुहावरे भी ऐड किए हैं और कुछ ग्रामीण भाषाओं का भी ऐड किए हैं और मुहावरे भी ऐड किए हैं। और अब इस थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि मिश्र जी की भाषा शैली। मिश्र जी की भाषा शैली के 2 रूप मिलते हैं। पहला जो है हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, यानी थोड़ा हंसी भी होगी और थोड़ा आनंद भी आएगा, व्यंग्य भी होगा। व्यंग्य मतलब एक कहानी टाइप, और गंभीर विचारात्मक और विवेचनात्मक, यानी गंभीर विचारधारा और उसमें विवेचन करने की बात, यानी सोचने की बात होती है, ये इनकी भाषा शैली है। मिश्र जी ने बात चैप्टर लिखा है क्लास 9 में, तो बात मिश्र जी का हास्य एवं व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। यानी जो ये क्लास 9 में बात चैप्टर लिखे हैं, ये हास्य एवं व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया है। यानी इसको जब पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ा हंसी भी आएगा और व्यंग्य भी। व्यंग्य का मतलब होता है कि थोड़ा एक कहानी टाइप समझ में आता है, आपको कहानी जैसे लगता है, तो उसमें व्यंग्य होता है, इसमें आप उलझे पड़े रहते हैं। वैसी ये रचनाएं हैं। तो इस रचना में हम लोग ये वीडियो हम अलग से बनाएंगे, आप लोगों को चैप्टर की ये वीडियो अलग से बनाएंगे। इसमें खाली आप लोगों का जीवन परिचय बताए थे और इनका साहित्यिक परिचय बताए थे और इनके जीवन के बारे में बताया दोस्तों। अब ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बच्चे अच्छे से क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनका जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो उनके लिए लाभकारी हित रहेगी। अब इसके बाद हम इनके चैप्टर की व्याख्या लेके आएंगे, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी और इसी तरीके का जानकारी हमारे चैनल पर मिलता रहता है और हम आप लोगों की स्टडी में सहायता करते रहते हैं। हमने अब एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना चालू कर दिया है। वैसे ये मेरी पहली वीडियो है, खाली एजुकेशन से रिलेटेड ये पहली वीडियो है।
नहीं, एजुकेशन की और वीडियो है, लेकिन ये बुक टाइपिंग में ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, और मुझे कुछ सुझाव देना, और हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताना। तब तक हम आप लोगों से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और हमारी वीडियो को देखते रहें, और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें। नमस्कार।